भजन चिंतन भगवत लीला श्रवण करने का परिणाम भगवत भक्ति है। इस जगत में तीन गुण, जिस तरह पार्थिव पृथ्वी से उत्पन्न लकड़ी के जलने पर धुआं, अग्नि और राख। लकड़ी के जलने पर क्या होता? चूल्हे में लकड़ी जलाती हो ना? नहीं, लकड़ी कभी नहीं जलाई। आज ना आ गया ये मोदी साहब का, क्या बोलते हैं, क्या कौन सी योजना है वो? योजना कौन सी? उज्ज्वला योजना। ये आपके प्राइम मिनिस्टर की उज्ज्वला योजना। घर घर में उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस मुहैया किया जा रहा है। तो अब लकड़ी वाली बात चली गई। पहले तो लकड़ी पर ही, लकड़ी और गोईठा। घर घर में पशु हुआ करते थे। तो जिस तरह लकड़ी के जलने पर आग, राख और धुआं, ये तीन होता ही होता है। तो उसमें जो क्षार है, जो राख है, उसको राख कहते हैं। क्षार वो क्या है? तमोगुण है। प्रकृति का जो तमोगुण है वो क्षार के रूप में दिखाई पड़ता है, काला काला। और जो धुआं है वह रजोगुण है। धुआं क्या है? रजोगुण है। और जो अग्नि तत्व है वही सत्व है। उसके भीतर जो सत्व है वह अग्नि तत्व है। ये लकड़ी में तीनों एक साथ हैं। जिस सत्व के द्वारा भोजन पके, धुआं से भोजन पकता है? नहीं ना। राख से? नहीं, राख से भी भोजन न पके, धुआं से भी भोजन न पके। तो भोजन पके किससे? आग से। तो वाक का काम क्या है? पालन करना। भोजन पके तो सबका पेट भरे। तो जिस तरह लकड़ी में ये तीनों अलग अलग पृथक पृथक है, उसी तरह प्रकृति में ये तीनों है। तमसस्तु सत् रजः तस्मात् सत्वं यत् ब्रह्म दर्शनम। सबसे बाहर पृथ्वी में तम दिखाई पड़ता है। जो कुछ भी प्रकृति के नाम रूप आप देख रहे हैं, जितना भी ये बाहर आकार है, ये तम के बिना संभव नहीं है। बाह्य आकार है, बाह्य जो आप देख रहे हैं ये सब तम है। इसमें जो धूम रूप है वह रज है, और इसमें जो अग्नि रूप है वह सत्व है। जो भास्वर है वह सत्व है। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम मधोक्षजम। बंधुओं, इस प्रकार पृथ्वी के तीनों गुणों को पृथक पृथक करके सुत जी महाराज ने शौनकादिकों को समझाया। जिस तरह प्रकृति के ये तीन अलग अलग सत्व, रज और तम हैं, उसी तरह देवताओं में एक सत्व प्रधान, एक तमह प्रधान, एक रजह प्रधान है। श्री अयोध्यानाथ मिश्र जी कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। कथा समाप्त होने के बाद जाइएगा 5:30 बजे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जो जगत की इच्छा रखते हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वे तो केवल और केवल भगवान नारायण और उनके अवतारों का भजन करते हैं। नारायण कला शांता। और ऐसे भगवान नारायण का भजन करने वाले साक्षात भगवान नारायण के कला ही होते हैं। जो नारायण को भजे वो नारायण के कला होते हैं। मुमुक्षुः, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो नारायण का भजन करते हैं वे बड़े शांत होते हैं, किसी से भी असूया नहीं करते, बिना किसी स्वार्थ के जगत का उपकार करते हैं, बिना किसी इच्छा के
सबका हित करते हैं। और कैसे होते, कहा समशीला मुमुक्षवः घोर रूपान, मोक्ष की इच्छा रखने वाले भूत प्रेत बैतालों की आराधना नहीं करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले भूत प्रेत की पूजा नहीं करते, वे भगवान नारायण की आराधना करते हैं। किसी से असूया नहीं करते, सबके प्रति सबसे अनसूया, किसी से डाह नहीं करते, किसी से जलन नहीं करते। और रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले क्या करते हैं भैया, तो वे भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं श्री ऐश्वर्य प्रजा इत्यादि की कामना से। लेकिन जो सत्वगुण प्रधान हैं वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना, भगवान वासुदेव की आराधना, क्योंकि सारे वेद भगवान वासुदेव के ही परायण है। समस्त वेदों का वेदार्थ भगवान वासुदेव ही हैं, जो समस्त जीव जगत में व्याप्त होकर के निवास करते हैं, उन्हीं का नाम है वासुदेव। बसतीति वासुदेवः प्रकृतौ जीवात्मनि च वसति, जो जीव और जगत में बाहर भीतर निवास करे उसी का नाम है वासुदेव। सारे वेद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के ही परायण हैं। सारे यज्ञों का एकमात्र भोक्ता वही हैं, सारे योग का भी एकमात्र वही आश्रय है। समस्त क्रियाएं भी उन्हीं के आश्रय में निवास करती हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, सारे ज्ञान के विषय भी भगवान वासुदेव कृष्ण है। तपस्या के एकमात्र, तपस्या से प्राप्य होने वाले एकमात्र भगवान वासुदेव हैं। समस्त कर्तव्यों के द्वारा एकमात्र प्राप्त होने के योग्य भगवान वासुदेव हैं। वासुदेव परागति ही, और सारी गतियां भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के ही अधीन हैं। चाहे धूम गति हो, चाहे शुक्ल गति हो, जिस गति से जाने के बाद लौटना पड़ता और जिस गति से, जिस मार्ग से जाने के बाद कभी लौटना नहीं पड़ता, इन दोनों गतियों के भी स्वामी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वही भगवान वासुदेव अपनी माया को अधीन करके बंधुओं ये जगत बना दिया। किसी ने पूछा ये जगत काहे को बनाया, का तेरे मन में समाया। आधुनिक कवियों ने भी, फिल्मकारों ने भी फिल्म में पूछा, और जरा है तो फिल्म का गाना, लेकिन प्रसंग के ठीक अनुकूल बनता है, अनुकूल पड़ता है। दुनिया बनाने वाले गाते हैं तो गाइए, मैं न गाऊंगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले गाते दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़ी ये उजले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़ी ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का जय हो। काहे
देखे चित्ता भाषा देखे मारे वो तेरी खुदाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाने वाले काहे क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने तेरी है ये रजाई तूने काहे को दुनिया बनाई 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 ऐ दुनिया बनाने वाले ऐ मेरे रमाई ऐ मेरे रमैया का तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई एवं ससर्ज सैविदं ससर्जाग्रे भगवान आत्म मायया सद सद रूपया चास गुणमय्या गुणो विभु जो विभु है जो व्यापक है जो असीम है जो सर्वत्र है वह अपनी गुणमयी प्रकृति को अपने अधीन करके जो अगुण है जो प्रकृति के किसी भी गुणों से क्लांत नहीं होता आक्रांत नहीं होता इसलिए वह अगुण है निर्गुण है प्रकृति के गुणों से रहित है इसलिए वह निर्गुण है निष्कल है निरंजन है विभु है व्यापक है सर्वत्र है असीम है अनादि है अनंत है वही सद और असद नाम और रूप वाली प्रकृति सद रूप है नाम और रूप से रहित प्रकृति असद रूप है इस सद सदात्मक प्रकृति के द्वारा उसने अपनी शक्ति से ये सारा जगत बना दिया कहा तेरे मन में समाई पूछो जरा उसके मन में एक बात समा गई मैं अकेला बहुत होना चाहता हूं यदि आप अकेले हो तो बताइए आपका मन लगता है नहीं लगता ना उसका भी मन अकेले नहीं लगता स एकाकी न रमते उसे भी अकेले अच्छा नहीं लगता तब क्या करता है कहा हम दो बनेंगे जोड़े में हो जाएंगे तो उस परब्रह्म परमात्मा ने अपना जोड़ा स्वतः तैयार कर लिया कहा कहाँ से तैयार किया कहा उसी के पास वह जोड़ी थी उसको कहा कि जरा आप अलग हो जाओ चिपकी हुई थी इतनी चिपकी हुई थी इतना अपृथक भाव से थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये कोई दूसरा है तो उनकी जो शक्ति थी जो पराशक्ति है पराश शक्ति ही विविधई वसूयते जिनके नाम अनंत है उनकी जो पराशक्ति है अपनी पराशक्ति को कहा कि तुम इतना मुझसे चिपक गई हो इतना एकत्व को प्राप्त कर ली हो कि दुनिया में मुझे सब लोग मैं भी अपने आप को एको हम बहुश्याम मैं अकेला ऐसा अनुभव करने लगा हूं तो इतना मेरे निकट आ गई हो अरे मेरी शक्ति जरा थोड़ा सा दूर दूर रहियो जरा दूर दूर रहियो जरा दूर हो जाओ जिससे दुनिया वाले मुझे दो कहें परास्य शक्ति ही विविधई वसूयते छांदोग्य परास्य शक्ति ही विविधई वसूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया अपनी पराशक्ति को उसने पृथक कर दिया और मृदिम पतिपारार्थ्य करुणा हम जीवों पर कृपा करने के लिए
क्योंकि हम सब जीवों को भी शरीर नहीं प्राप्त हो रहा था, अपने अपने किए गए कर्मों का फल भी नहीं प्राप्त कर रहे थे, तो उसके मन में करुणा जगी। उसका मन अकेले नहीं लग रहा था, इसलिए एक से वह दो बन गया। जो उसका मृदुगुण था, मधुर गुण था, अपने मधुर गुणों को अलग करके और उनकी जो पराशक्ति है, जो चिन्मय उनका स्वरूप है, और मृदु जो उनका स्वभाव है, सो मृदु स्वभाव के साथ अपने स्वरूप को पृथक कर दिया। तो नाम पड़ गया, जो उनका लक्षण है उनका अलग नाम बन गया। लक्षण होने के कारण उन्हीं को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्षणात् लक्ष्मी ही। किसका लक्षण है? कहा परतत्व परमात्मा का लक्षण है। कौन? कहा लक्ष्मी। इस लक्षणात् लक्ष्मी ही। किसका लक्षण? कहा परमात्मा का लक्षण, जगदात्मा का लक्षण। तो पृथक हो गए, और पुनः पृथक होने के बाद दोनों के मन में संकल्प अग्रसर होता है, पुनः सृष्टि आरंभ होती है। ये समस्त सृष्टि है। उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उसके पहले और भी सृष्टि की प्रक्रिया बहुत लंबी है, मैं सारी प्रक्रिया कहूँगा तो और नीरस हो जाएगा। इतनी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो कि विज्ञान सम्मत है। उसने कहा मैं अकेला बहुत बनूंगा, एको हम बहुश्याम प्रजाएय, इसके लिए मैं सृष्टि करूंगा। आरंभ कर दिया। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिवि भावयत्ते सत्वेन लोकान वै लोक भावनः। तो देखते देखते उसके पेट में ये प्रकृति पड़ी हुई थी, संकल्प से बाहर निकाला, और प्रत्येक जो पदार्थ अलग अलग थे, पृथ्वी जल तेज वायु के सारे परम अणु अलग अलग थे। इन सबको लिया और गूंथ दिया, आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद ऐसा मिलाया कि सब एक दूसरे में मिल गए। हवा में भी मिट्टी मिल गई, हवा में भी आग भी मिल गई है, हवा में आकाश भी मिल गया, सब में सबको मिलाया। मिट्टी में भी अग्नि, आकाश, जल, वायु सबको मिला दिया, एक दूसरे में मिलाना। इस मिलाने की प्रक्रिया का नाम है पंचीकरण, त्रिवृत्तकरण। अब ये बहुत विज्ञों का विषय है। हाँ, और ये मिलाने का कार्य भी कोई सामान्य देवता नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य देवताओं का अस्तित्व ही नहीं था जिस समय ये क्रिया आरंभ हुई थी। कोई और नहीं था, केवल वही एक था, एक आर्णव में निवास करने वाला। कोई वही एक था और कोई नहीं था। फिर उसने सबको सब में मिला के पिंड बना दिया। पिंड के भीतर वह परमात्मा स्वतः प्रवेश कर गया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जिन जिन जीवों को जन्म देना था इस सृष्टि के आज से लेकर के अंत तक, उन समस्त जीवों के कर्म संस्कार को देखते हुए लेकर के चला आया और आकर के इस पिंड में मिला दिया। और पिंड में मिलाने के बाद पहले एक ही पिंड था। इतना जो देख रहे हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि, ये अलग अलग नहीं थे। सृष्टि के आज में ये ब्रह्मांड था, एक ही पिंड था। विशाल होने के कारण इसका नाम है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्मांडम। ब्रह्म, ब्रह्म इसलिए कहलाता है बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है हमारी बुद्धि में नहीं अट सकती। अच्छा, हमारी बुद्धि में नहीं अट सकती तो ऋषियों की बुद्धि में कहा नहीं, कहा वेदों की बुद्धि में कहा नहीं। नेति नेति कही वेद बखाने, उनकी भी बुद्धि में नहीं ये बात अट सकती वो कितना बड़ा है।
वैसे ही जैसे कोई छोटा बालक अपने बाबा के साथ जाए समुद्र के किनारे और लौट के आवे तो बाबा पूछे कि वत्स ये बताओ समुद्र कितना बड़ा था, तो अपने बाबा की दाढ़ी को पकड़ करके कहे बाबा बाबा बाबा, तोतली भाषा में समुद्र इतना बड़ा बाबा, इतना बड़ा बाबा, इतना बड़ा। मतलब समझ में बात आई? समुद्र इतना बड़ा कि उसकी भुजाओं में नहीं अट रहा है। तो बालक कहता इतना, और स्वर भी लंबा किया, अपनी भुजाओं को खूब फैलाया, तो क्या उसकी भुजाओं में समुद्र आ गया और समुद्र की उतनी ही लंबाई चौड़ाई है? नहीं। तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रवर्ष राजर्षि देवर्षिगण जितना वर्णन करते हैं वह उतना ही नहीं है, उससे इतना अधिक है कि कल्पना नहीं हम कर सकते। जितना वर्णन करते हैं उसका एकांश का भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब फिर वह भीतर प्रवेश करके विराट स्वरूप धारण करता है, ब्रह्मांड के भीतर आ गया। बाहर तो है ही, भीतर भी आया, संकल्प से आया, सृष्टि का संकल्प लेकर के आया और भीतर प्रवेश करके इसे पकाया। ब्रह्मांड को पहले पकाया, जैसे कुंभकार नाना प्रकार के अनेक तरह के पिंडों को बना के पकाता है, तो परमात्मा ने भी इसे पकाया। ये तो अलग अलग करके पकाता है ना। यहाँ का कुंभकार अलग बनाया, घड़ा अलग बनाया, सरावा अलग बनाया, ढकनी अलग बनाया, मेटा अलग बनाया, अलग अलग सब बनाया। अलग अलग बना करके तो बाहर से उसमें भीतर से आग लगा दिया, बाहर से सबको ढक दिया। ये इस कुंभकार की इतनी शक्ति है। लेकिन वह परमात्मा क्या करता, एक ही साथ सबको पका देता है। सारे पिंडों को एक साथ पकाया और उसी में भीतर प्रवेश करके बैठा है। और उसके केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में, उस विराट पुरुष परमात्मा ने एक शब्द किया। वह शब्द ओंकार नहीं है। पहला जो शब्द उसने किया है वह शब्द है छंदोग्य उपनिषद सभाड़म अकरोत। उसने प फ ब भ म ये जो पंचाक्षर हैं इसमें भ नामक वर्ण का उसने उच्चारण किया। ये जो भ वर्ण है इसका विवृत प्रयत्न है ना। क्या प्रयत्न है? जब आप लघु कौमुदी पढ़ोगे बच्चों तो प्रत्येक वर्णों का प्रयत्न पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अंतः प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न और अंतः प्रयत्न, सबके सभी वर्णों के अलग अलग प्रयत्न। जिस प्रयत्न के करने से वर्णों का उच्चारण होता है और इसी का नाम है शिक्षा। शिक्षाध्यायः। इसलिए व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा कहाँ तक है? वर्णों का उच्चारण, उनका प्रयत्न ठीक ठीक जान लेना ही शिक्षा है। शिक्षा यही समाप्त हो गई। कहाँ पर? वर्ण का बोध और वर्ण का उच्चारण, यही शिक्षा समाप्त हो गई। उसके बाद वर्णों के सम्मेलन से निर्मित जो अनादि शब्द राशि वेद हैं, उन वेदों के उच्चारण में उन वर्णों का क्या क्रम, क्या प्रयत्न है, फिर वहां शिक्षा की जरूरत है। इसके लिए पृथक अलग अलग आचार्यों ने वाजसनेय शाखा वालों के लिए याज्ञवल्क्य शिक्षा, अलग अलग शाखा वालों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा। मौलिक शिक्षा वर्ण और स्वर का प्रयत्न और उच्चारण, ये मौलिक शिक्षा है। मौलिक शिक्षा के बाद पुनः वैदिकी शिक्षा अर्थात वेदोच्चारण के क्रम में वर्णों का किस प्रकार का प्रयत्न होगा, यत्न होगा। शिक्षा के भेद से ही, वर्णों के भेद से, शिक्षा के भेद से, स्वर के भेद से ही पुनः
ये वेद 4 हो गए। पुनः विषय भेद से भी वेद 4 हो गए। जिसमें परिमाण का, परिणाम और परिमाण का वर्णन है वह अथर्व वेद कहलाया। अध्व परिमाण, अध्व परिमाणे च, जिसमें इसीलिए अथर्व वेद में सबसे अधिक भौतिक पदार्थों का वर्णन है। यज्ञशाला का निर्माण करना है, कुंड का निर्माण करना है, तो ऋग्वेद यजुर्वेद काम न आएगा, उसके लिए अथर्व वेद में जाना पड़ेगा। अथर्व वेद में ही शूल सूत्र वहीं से आया है। बोधायन का जो बाद में शूल सूत्र कहा गया उसका मूल अथर्व वेद है। चुंबकीय सारी विद्याओं, सारी लौकिकी विद्या का मूल अथर्व वेद है, सीधे शब्दों में। औषधि विज्ञान का भी मूल अथर्व वेद है। अभी कोरोना गया ना, कोरोना गया, कोरोना, उस समय मैंने अथर्व वेद निकाला कि जरा देखो भाई, इन सब वेदों में तो आशा ही नहीं थी कुछ मिलेगा, तो अथर्व वेद मैंने ढूंढा, और अथर्व वेद में ढूंढा तो एक सूत्र मिला जिसमें कहा गया कि आवाहिताग्नि में गोघृत और गुग्गुल से नित्य होम करें अपने अपने घरों में, तो अनेक तरह की महामारियों की शांति प्राप्त होती है। और उस समय के वर्णित जितने भयंकर असाध्य रोग थे उन रोगों का वहाँ वर्णन है, जिसमें कि क्षय रोग, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। यदि किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो करीश, गायें जो गोबर करती हैं उसे उठा करके वहीं सुखा दिया जाए, उसको तोड़ा फोड़ा न जाए, उसका नाम है करीश। गायें गोबर की वहीं सूख गया, करीश कहलाता। उस करीश को जलाकर आवाहिताग्नि, अग्निमीले पुरोहितम इत्यादि मंत्रों के द्वारा अग्नि का आवाहन करे। उसके बाद अग्नि का संस्कार करे। ओम अग्नि गर्भाधान पुनसमन सीमंतो नयन जात नामकरण प्रासन चूड़ाकरण कर्ण वेदो बनन सावित्री श्रावण वेदारंभ गोदान समावर्तन विवाहादि संस्कारम संपादयामि अग्नये नमः। अग्नि का षोडश संस्कार हो गया। उसके बाद संक्षिप्त गोभिल सूत्र के अनुसार, सामवेदियों का गोभिल सूत्र है, हाँ? गोभिल सूत्र के अनुसार ही सामवेदियों का सारा कौथुमी शाखा गोभिल सूत्र और छांदोग्य उपनिषद, इसलिए छनकटरवा बाभन भी कहलाते हैं। हाँ, हमारे उधर जाओ ना, मध्य उत्तर प्रदेश में, तो सारे जो छंदोगिया हैं उनको तो छंदोगिया कहेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य जो हैं, ये जो आचार्य जो विद्या के हैं, ये छंदोग्य, ये सामवेदी है, सामवेदी है, ऐसा बता रहे थे। तो उधर लोग उनको जो छंदोगिया, और छंदोगिया के बाद लोग छनकटरवा कहते हैं, लोग बिगाड़ लेते हैं, लेकिन बात ये नहीं। छंदोगा, अब आप लोगों को देख करके मैं वेदों में चला जाता हूँ, क्या करूं, और जाना भी चाहिए। ये क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम वेद, आगम भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ को आगम कहते हैं। निगम वेद, निशेषेण गमयति ज्ञापयति जीवात्मानम परमात्मानम, यह स वेदः। जो परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति के स्वरूप को ठीक ठीक कहे उसका नाम है वे निगम। और आगम क्या है? जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हो उसका नाम है आगम। जैसे श्रीमद् भगवद गीता क्या है? आगम है। महाभारत का अंश है तो महाभारत भी है। भगवान कृष्ण ने पूर्व के ज्ञान को स्मरण करके कहा, स्मरणात् जाता स्मृति ही। जो स्मृति से उत्पन्न उस ग्रंथ को स्मृति कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता स्मृति भी है, आगम भी है, महाभारत भी है, और गुरु शिष्य की सन्निधि में जो सुनावे उसको उपनिषद कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद भी है। उपसमीपम सद्रलि ज्ञाने, जो शिष्य की सन्निधि में, क्योंकि अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम, हे कृष्ण आज तक तो मैं आपको कहता रहा हे कृष्ण हे जादव हे सखेत,
अरे जादव इधर रख, ऐसा बोला करता था अर्जुन। कृष्ण को जानते हो क्या बोलता था? अरे जादव, जादव जी नहीं, अरे जादव इधर रख, ऐसा बोलता है। और आज रो रहा है कि आपको मैंने जादव कह करके जो अपमान किया, केवल और केवल कृष्ण कह करके जो अपमान किया, सखा कह करके जो अपमान किया, आप क्षमा करेंगे। हम आपके चेला, आप हमारे गुरु, शिष्य ते हम साधि त्वाम अहम प्रपन्नम। मेरे ऊपर अब शासन करो और कहो कि ये करो ये मत करो। आज तक मैं आप पर शासन कर रहा था। अरे कृष्ण सुनो इधर, ये रथ में इधर ले चलो, रथम स्थापय में च्युत स्थापय, मेरे रथ को इधर ले चलो। देखो भाई आज्ञार्थ है, लोट का प्रयोग कर रहा है। लोट लकार का प्रयोग अपने से छोटे के लिए किया जाता है। हा? वैसे अर्जुन से कृष्ण छोटे नहीं है, उम्र में भी लगभग बराबर 2-4 दिन ही छोटे हैं। कृष्ण अर्जुन से 2-4 दिन छोटे हैं, बहुत छोटे नहीं। लेकिन फिर भी अर्जुन कहता स्थापय, मेरे रथ को इधर ले चलो। ले चलो शब्द जो व्यक्ति बोले वो स्वामी होगा, और जिसके लिए कहे वो दास होगा। भगवान इतने दयालु हैं जीवों के लिए। यही भगवत्ता कि परमात्मा जिस जीवात्मा को अपनाता है उसकी दासता भी करता है, उसकी सेवा भी करता है, उसका चरण भी दबाता है, उसकी नौकरी भी करता है, उसके लिए चाबुक भी चलाता है, उसके लिए रथ भी चलाता है, सब कुछ करता है। इसलिए उससे उदार कोई और नहीं हो सकता। अर्जुन के लिए क्या क्या नहीं उसने किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके जो जीव किसी और का भजन करे, किसी और का स्मरण करे, वह निश्चय ही अभागा है। इसलिए बंधुओं, जदुनाथ भगवान कृष्ण के भजन करने का सबसे उत्तम तुम लोगों के लिए यही समय है ना? समझे हो? जदुनाथ भजन के इहे बेला, जदुनाथ भजन के। जरा इसको और में बांधते हैं। जदुनाथ भजन के इहे बेला। इसको जरा ऐसे गाएं हम। जदुनाथ भजन के इहे बेला, 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 जदुनाथ भजन के इहे बेला हो, इहे बेला, इहे बेला हो, इहे बेला, जगन्नाथ भजन के इहे बेला, जगन्नाथ भजन के। जय हो। जा दिन प्राण पयान करी है, जा दिन प्राण, जा दिन प्राण पयान करी है। जरा
साउंड बढ़ाओ तो। जा दिन प्राण बयान करी है, फिर क्या होगा? ना संग जई है, ना संग जई गुरु चेला जगन्नाथ भजन की इहे बेला जगन्नाथ जगन्नाथ भजन के। जा दिन प्राण निकली चली जई है, निकल चली गई, जा दिन प्राण निकल चली गई है, जा दिन प्राण, जा दिन प्राण, जा दिन प्राण, जा दिन प्राण निकली चली जई है, ना संग जई है, ना संग जई है गुरु चेला, ना संग जई है गुरु चेला जगन्नाथ भजन की है बेला 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 आज इहे बेला भैया इहे बेला जगन्नाथ इहे बेला जगन्नाथ भजन की इहे बेला। इसलिए क्या करो? भजन करो, स्मरण करो, कृष्ण का चिंतन करो। भजो रे मन, अरे मेरे मनवा तू ही बिगड़ा हुआ है। भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। भजो रे मन राम गोविंद हरि। गाइए। भजो रे मन राम गोविंद हरि। अच्छा गाते हैं आप, गाइए। गाने वाले गाओ।
आलाप प्रत्यालाप आरोह अवरोह सरगम के साथ गाइए और अपनी कला प्रकट कीजिए तो इस भजन पर जरा देखो, ये मंच आपकी परीक्षा है। जगह दे तो बैठने के लिए उसके पास बैठा दो उधर बैठो, उसके पास बैठो। अगले साल के लिए जजमान की घोषणा कर दो। राम गोविंद हरि मन जप तप साधन कछु नहीं लागे, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं कठरी भजो रे मन, भजो रे मन राम गोविंद राम गोविंद हरि भजो रे मन, भजो रे मन आ जाओ ऊपर, तुम एक आ जाओ, सबका प्रतिनिधि बन के ऊपर आ जाओ। हरि राम गोविंद हरि। अब आज बस इतना ही। श्री कृष्णचंद्र भगवान की देखो भैया, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और हजार फण शेष भी इस कथा को गा करके अंत न पाए तो हम भला पामर अल्पज्ञ जीव सामान्य हाड़ मांस के शरीर में वे लोग कहाँ चिन्मय थे, भगवत कृपा के पात्र थे। जब ऐसे सतपात्र के द्वारा भगवत गुणगणों का अंत नहीं पाया जा सके तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, जितने देर भगवत भागवत चिंतन मनन बन जाए, जीवन की आयु इसी में सार्थक है। अब हम ये कथा यहीं विश्राम
की ओर सभी लोग अग्रसर कर रहे हैं। और कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि समय पर आ जाए और सब लोग टॉफी और फूल लेकर के आवे जब भगवान का जन्म होगा, और खिलौना जब भगवान का जन्म होगा तो सबको लुटाया जाए, सब लोग लुटाएंगे, सब लोग नाचेंगे, आनंद लेंगे। नारायण। सब रिविलेंट वासियों से निवेदन है कि कल का कृष्ण जन्मोत्सव है, इसलिए समय पर आवे और समय पर आकर के जन्मोत्सव का लाभ उठाएं। दूसरी एक सूचना है कि हमारे राजन जी अगले साल भागवत कथा के लिए मुख्य यजमान होंगे, कृपया इधर आवे। ये राजन कौन है? चलो इधर चलो। ये तो बड़ा चंचल आदमी, कहाँ से करेगा? बहुत चंचल आदमी। ये कहाँ है? किसको पकड़ लिया बाबा? ये करेगा? अगले बार का यही मुख्य यजमान होगा। हाँ हाँ, कर लेगा तू। हमारी कृपा तो है तुम्हारे ऊपर, हमारी कृपा की कृपा है तुम्हारे ऊपर, हमारी कृपा की कृपा और बलवान है तुम्हारे ऊपर। तो दो कृपा है, कृपा की कृपा। माला पहना दीजिए उसको, माला पहना दीजिए। हाँ, माला पहना दीजिए। अब ये आप ही पहनाइए, ये आप करिए, लेकिन हमारा माला पहनावल जो है ढेर भारी पड़ जाए। बैठे रहिए, बड़ा मत बैठिए, बहुत कुछ करना, बैठिए बैठो। क्यों खड़ा हो गया बाबा? बैठो। केवल आचार्य जी खड़े होंगे बस। पहले जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। बोले क्या बोले? वेद विद्यालय परिवार की ओर से सभी बच्चे स्वामी जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। संस्कृत गीत के साथ हम सभी वेद विद्यालय के बच्चे एक साथ खड़े हो जाए और स्वामी जी महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। लिस्ट कहाँ है? उस पर भोले पर नाम लिखा हुआ है।
वेद विद्यालय के